आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता। तो हमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है, आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से समझना है। तो ये हमें क्या, पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि हिंदी में हम इसको प्रायिकता बोलते हैं। और ई क्या होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि पीई क्या हो जाएगा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। इस फार्मूले का आपने अच्छे तरीके से समझना है और याद करना है। और आगे हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, एक हमारे पास ये फार्मूला रहने वाला है पीई, यानी कि ई घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं होने की प्रायिकता हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, एक के। जैसे आप घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ये पीई, इसको आप दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा पी ई बार। ई बार का मतलब क्या है, नहीं। इसको आप ई डैश भी लिख सकते हो या ई बार भी लिख सकते हो। इसका मतलब यही होता है, यानी कि घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पीई, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता। एक हमें ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है, असंभव घटना क्या होती है, यानी उस घटना जिसका घटित होना असंभव हो और उसकी प्रायिकता 0 होती है। यानी कोई भी घटना जो जिसका घटित होना ही असंभव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना। और इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। मान के चलो, इसने यहाँ पर समझाया हुआ है कि यदि हम एक पासे को फेंकते हैं और संख्या 8 प्राप्त होने की क्या संभावना होगी, तो असंभव हो जाएगी, असंभव घटना बनेगी। कैसे बनेगी, क्योंकि एक पासे के ऊपर सिर्फ 6 नंबर ही लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो वहां पर सिर्फ 6 अंक ही प्राप्त होने की हमें घटना मिलेगी, 8 हमें कभी नहीं मिलेगा। तो वहां पर ये क्या हो जाती है, असंभव घटना। असंभव घटना होगी तो इसकी प्रायिकता हमारे पास 0 हो जाती है। एक असंभव घटना होती है और एक संभव घटना होती है, जिसको हम निश्चित घटना भी कहते हैं। तो ये निश्चित घटना क्या होती है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसको हम क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। और इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी होती है, 1। और एक हमें इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये हमें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। ये लेस देन इक्वल का साइन है। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 से छोटी रहेगी या 1 के बराबर रहेगी हमेशा। एक आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से समझना है और याद भी करना है इसको। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में रहेगी या इनके बराबर रहेगी। तो हम प्रश्नावली 14.1 करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होगी, ये हमारे पास 1 के बराबर होती है। कैसे होती है, तो आप यहां पर देखो, ये रही, ये हमारे पास हो जाएगी ये घटना ई, यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। और ये क्या हो जाएगी, घटना ई नहीं के घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के। तो आप इसको आप क्या लिख सकते हो, घटना ई की प्रायिकता को पी ई लिख सकते हो प्लस, और घटना ई नहीं की प्रायिकता को आप क्या लिख सकते हो, पी ई डैश। ई नहीं को आप क्या लिखोगे, ई डैश या ई बार से लिखोगे। आप यहाँ पर ये साइन देख सकते हो, इसके ऊपर ई बार का साइन लगा हुआ है। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी होती है, 0। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होगी। और ऐसी घटना क्या कहलाती है,
असंभव घटना। हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, जिस घटना का घटित होना असंभव उसकी प्रायिकता 0 होती है, वो असंभव घटना होती है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। ये देखो यहाँ पर, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना बोलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा निश्चित। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये घटना ई के घटित होने की प्रायिकता है और घटना ई नहीं के घटित होने की प्रायिकता 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 5वें भाग में, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर होती है, ये 0 से बड़ी होती है, या 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, तथा किससे छोटी या किसके बराबर होती है, 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। कैसे होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। ये हमारे पास घटना है, ये लेस देन इक्वल का साइन है। आप इसको देखो, यहाँ पर ये जिसकी तरफ भी खुला होगा ये मुंह, वो हमारे पास क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। यानी किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब क्या होता है, जहां पर वैल्यू 50-50% आए। मान लो कि आप एक सिक्का उछाल रहे हो, वहां पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो वहां पर हमारे पास 50-50 चांस रहते हैं, तो वहां पर घटना क्या होती है, समप्रायिक होती है। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, इसकी क्या प्रायिकता होगी। जैसे एक ड्राइवर कार को चलाता है, वो कार चल भी सकती है। मान लो कि गाड़ी के अंदर फ्यूल ही नहीं है तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। तो ये जो प्रायिकता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, ये तो वहां पर कभी भी ये प्रायिकता तो आएगी नहीं, तो ये क्या हो जाती है, ये संप्रायिक परिणाम नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। आगे हमें क्या दिया है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखो, यदि कोई खिलाड़ी उस खेल में बास्केट को डालने में उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो हर बार बॉल डाल देगा उसके अंदर, बास्केटबॉल के अंदर हर बार बास्केट को डाल देगा। लेकिन तो वहां पर नहीं डालने वाली कभी भी घटना, ये घटना घटित नहीं होगी। और यदि उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो हर बार क्या करेगा, उससे बॉल नहीं डलेगी। ये 4-5 बार उससे बॉल जो है नहीं डलेगी, और एक बार डल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये घटना जो है संप्रायिक नहीं है। और थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो यदि कोई प्रश्न है, वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वो उत्तर सही है या गलत है। तो इसकी भी जो प्रायिकता होगी वो 50-50% होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये घटना संप्रायिक घटना है। या तो वो प्रश्न पूरी तरीके से गलत ही होगा या फिर ठीक ही होगा। इसके सिर्फ हमारे पास 2 ही परिणाम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये घटना सांप्रायिक है। और फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है।
तो बच्चे का जन्म होता है तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, यानी कि इसमें से पक्का निश्चित है यह चीज़ तो कि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर भी 50-50% चांस बढ़ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह घटना एक सांप्रदायिक घटना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें क्या दिया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। तो हम लिखेंगे कि सिक्का उछालना जो है एक सांप्रदायिक घटना होती है, इसलिए यह एक न्यायसंगत विधि है। कैसे है ये, तो देखो हमें यहाँ पर दिया भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही सिक्के को हम उछालते हैं या तो हेड आएगा यानी कि जीत आएगा या फिर टेल आएगा, पट आएगा, इसलिए ये क्या होती है, सांप्रदायिक घटना होती है। यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड में हल लिखेंगे, सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, इसीलिए यह एक न्यायसंगत विधि है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल ही आएगा, हमारे पास ये सिर्फ ये दो ही चांस बन सकते हैं, इसलिए क्या होती है, सांप्रदायिक घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हम जानते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, या फिर इनके बीच की वैल्यू होगी। तो 2/3 हमारे पास किसके बराबर होता है, जैसे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लगभग 6.23 या कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, पॉइंट 6 कुछ वैल्यू आएगी। तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये भी घटना हमारे पास क्या है, घटना की प्रायिकता हो सकती है, लेकिन इसने नहीं पूछा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर माइनस की वैल्यू देख सकते हो, -1.5 इनके बीच में या इनके बराबर कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये घटना की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। और जो 0.7 है, 0.7 भी जो है 0 और 1 के बीच में ही ये वैल्यू रहेगी 0.7। तो ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, क्योंकि 15% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। तो जैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट, ये हो जाएगा 0.12 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी हमारे पास, 0 पॉइंट करके कुछ। तो ये घटना जो है, तो किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, ये सिर्फ माइनस वाली वैल्यू ही नहीं हो सकती। जितने भी हमारे पास माइनस वाले नंबर है या फिर 1 से बड़ी वैल्यू है, तो वो किसी घटना की प्रायिकता कभी भी नहीं होगी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी। क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया है, यदि घटना ई की प्रायिकता 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि हम जानते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 0.05 हमें दी हुई है। और निकालना क्या है, P/E बार। इसका मतलब क्या है, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है ये तो हमें निकालनी है, ई नहीं की प्रायिकता।
क्योंकि हम क्या जानते हैं, पीई यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और पीई डैश यानी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो पीई को मैं दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, पीई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ये आ जाएगा पीई। पीई की प्रायिकता हमें कितनी दी हुई है, 0.05, 0.05। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद यदि 2 अंक दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.05 को, तब हम इसको इस तरीके से घटाएंगे। तो देखो आप यहाँ पर ये 1 है, ये 1 यहाँ पर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर लेकर के आना है, तो यहाँ पर 10 है तो 1 यहाँ पर जाएगा तो ये 10 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। तो 10 में से 5 गए, हमारे पास कितने आया, 5, और यहाँ पर 9 था तो ये हमने लिख दिया 9। 9 में से यदि 0 को माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, ये पॉइंट। और यहाँ पर तो 1 तो उस साइड चला गया तो यहाँ पर 0 बच गई। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये प्लस है, ये हमने घटाया था 0.95। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ये मान लो कि आपके पास कोई थैला है और इसके अंदर जो है ये गोलियां रखी हुई है, और इसके अंदर जो ये गोलियां है ये सिर्फ नींबू की गोलियां हैं, नींबू की गोलियां। ठीक है, ये आपके पास एक थैला हो गया, इसके अंदर सिर्फ नींबू की गोलियां हैं। तो मालिनी जो है बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली गोली है, या नंबर 2 पार्ट में नींबू की महक वाली गोली है। हमें इनकी प्रायिकता बतानी है। तो हम लिखेंगे, क्या दिया है, सबसे पहले हमें कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, हम यहां पर लिखेंगे थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, हम यहां पर ये लिखेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है कि संतरे की महक वाली गोलियां हैं, हमें ये बताना है कि संतरे की महक वाली गोली है या नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं है, महक वाली गोलियां नहीं है। यदि महक वाली गोलियां नहीं है तो ये क्या हो जाती है, असंभव घटना हो जाती है, असंभव घटना, असंभव घटना हो जाती है। तो संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे संतरे की महक वाली
गोलियों की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता हमारे पास क्या होती है? 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि संतरों की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 0 है। फिर दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है कि नींबू की महक वाली गोलियां, कि नींबू की महक वाली है, तो हम क्या लिख सकते हैं? थैले में नींबू की महक वाली गोलियां है। यदि थैले के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां है तो ये क्या हो जाएगी? एक संभव घटना हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? संभव घटना। यदि संभव घटना है और संभव घटना की प्रायिकता हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। तो नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि संभव घटना की प्रायिकता हमारे पास 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। जब भी आप किसी वैल्यू को पॉइंट के बाद पढ़ते हो तो आप उस वैल्यू को ऐसे नहीं पढ़ सकते हो कि ये 992 है। आप इस वैल्यू को जो है अकेला इन अंकों को अलग अलग से पढ़ोगे। 992 इस तरीके से पढ़ते हैं हम इनको। तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हल क्या हो जाएगा कि हम लिखेंगे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यहां पर 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, उसको हम पी ई बार या ई डैश से लिखते हैं। तो उसकी प्रायिकता में कितनी दी हुई है? 0.992। तो हमें निकालना क्या है? 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता में निकालनी है। तो हम लिखेंगे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होती है? उसको हम पी ई से लिखेंगे। हमें ये निकालनी है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं पी ई प्लस पी ई डैश किसके बराबर होता है? 1 के। पी ई डैश की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 0.992 है। तो पी ई प्लस 0.992 बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसको मैं पी ई क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस, इसको दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो ये माइनस को हो जाएगा 0.992। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद यदि 3 अंक है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा करके 3 0 लगाएंगे। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये
आसानी से सोल्व हो जाएगा। और हम लिख भी सकते हैं एक के बाद पॉइंट लगा करके ये वैल्यू, तो 0.992 माइनस करेंगे तो एक को हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे 10 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 रह जाएगा, फिर हम इससे यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 रह जाएगा, तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 रह जाएगा। यहाँ पर 9 थे, 9 में से 9 जाएंगे तो 0 और 9 में से 9 माइनस होएंगे तो 0 रह जाएगा पॉइंट, और ये एक तो यहाँ पर चला गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.008, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पीई यानी कि घटना ई की प्रायिकता प्लस में ई नहीं की प्रायिकता की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, ये दोनों इन दोनों का योग हमारे पास 1 था तो हमने 1 लिख दिया। घटना ई की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, इस एक के, और इसको हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे हम इसको घटा करके लिखेंगे एक में से तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.008, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब क्या होता है, बिना देखे, यानी कि थैले में से एक बिना देखे गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। ये फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, यानी कि ये बताना है कि गेंद लाल होगी, और दूसरे भाग में ये गेंद लाल नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी हमें ये बताना है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या। आपने एग्जाम में पेपर में इसी तरीके से लिखना है, तभी आपको इनके नंबर मिलेंगे। तो लाल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है 3, और काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो कुल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या, आप इसको कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल गेंदों की संख्या ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, आपने इनको, ये तो मैंने बस वैसे लगा दिया टाइम बचाने के लिए, तो आपने इनको पूरा लिखना है कि काली गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 8। तो हमें क्या बताना है पहले भाग में कि गेंद लाल हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं पीई। हमारे पास फार्मूला था, यहाँ पर लिखते हैं हम संभव परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये पी ई यानी कि गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, लाल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है। तो सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 8 टोटल गेंद, और यहाँ पर संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणाम हमारे पास क्या है कि लाल गेंद है, ये लाल गेंद आने की प्रायिकता, ये हमारे पास संभव परिणाम है। तो लाल गेंद हमारे पास कितनी है सिर्फ 3 है, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा। और दूसरे भाग में हमें क्या दिया है कि लाल नहीं है, तो गेंद लाल न आने की प्रायिकता हमारे पास कितना हो जाएगा, तो पीई यानी गेंद लाल होने की प्रायिकता प्लस में पीई बार या ई डैश लाल नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है 1। तो हमें निकालनी क्या है, ये निकालनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी ई, ये लाल होने की प्रायिकता है, माइनस
यानी गेंद लाल होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी दी हुई है, 3/8। तो हम यहाँ पर 3/8 लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 8, और इसके नीचे 1 है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 की गुणा ऊपर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8, निशान माइनस का। इस 8 को इससे भाग करेंगे तो कितना, 8/8 1 आएगा। अब इस 1 की गुणा हम ऊपर वाली संख्या के साथ करते हैं तो ये 3 आ जाता है। तो 8 में से 3 माइनस गए, 5/8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा है। तो हम लिखेंगे लाल कंचों की संख्या कितनी है, 5, लाल कंचों की संख्या 5, और सफेद कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, और हरे कंचों की संख्या 4, हरे कंचों की संख्या 4। तो कुल कंचों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, कुल संख्या यह आ जाएगा 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है कि कंचा लाल हो, लाल होने की प्रायिकता, कंचा लाल हो, लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसको हम PE से लिखेंगे, बराबर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, संभव परिणाम, संभव परिणामों की संख्या, नीचे हम क्या लिखते हैं, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम यानी कि लाल कंचों की संख्या हमारे पास कितनी है, 5 बटे में कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 17। यानी कि ऊपर हम संभव परिणाम लिखते हैं, नीचे हम कुल परिणाम लिखते हैं। तो संभव परिणाम यानी कि लाल कंचे की संख्या हमारे पास कितनी है, 5, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 17। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कंचे सफेद हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, सफेद कंचे आने की प्रायिकता, उसको भी आप PE से लिख सकते हो। यहां पर संभव परिणाम लिखेंगे और यहां पर कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, नीचे कुल कंचे हमारे पास कितने हैं, 17, और ये बटे का साइन था यहाँ पर। तो सफेद कंचों की संख्या हमारे पास कितनी है, 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, कंचा हरा न होने की प्रायिकता, कंचा हरा नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आप यहां से देख सकते हो कि PE क्या होती है, कंचा हरे होने की प्रायिकता, प्लस PE डैश कंचा नहीं हो, हरा नहीं होने की प्रायिकता, किसके बराबर हो जाएगी, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये बताना है PE डैश यानी कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, और ये दूसरी तरफ जाएगा, ये PE, ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा कंचा हरा होने की प्रायिकता। हरे कंचों की संख्या हमारे पास कितनी है, 4, 1 माइनस हो जाएगी 4, और नीचे हम क्या लिखते हैं, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 17।
तो जैसे हम इसको एलसीएम लेकर के करेंगे, 17 ही गुणा यहाँ पर 17 के साथ होएगी, तो 17 माइनस 4 बटे में 17। तो 17 में से 4 जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 13। तो 13 बटे 17 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है, कोई एक पिग्गी बैंक दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर कोई पिग्गी बैंक मान लो, पिग्गी बैंक। इसके अंदर 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं, और कितने हैं 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। और इसके अंदर ये हमारे पास 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं इसके अंदर। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। पहले भाग में हम ये प्रूफ करेंगे और दूसरे में हम इसको सोल्व करेंगे कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो 10 में हमें सबसे पहले हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, शो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। इसी तरीके से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 50, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 20, और 5 पैसे के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये टोटल 50, ये 100, 50, 150, 20, 170 और 10, 180। तो कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या आई 180 आई। तो हमें क्या बताना है 50 पैसे का सिक्का होगा। तो हमें बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी, 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, इसको हम पीई लिख लेते हैं। तो पीई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो पीई संभव परिणाम हमारे पास कितने कितने हैं, यानी कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास 100। यहाँ पर बटे में लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 180। तो जैसे हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये 0 से 0 कट जाएगी, और ये कितने पे कटेगा, ये 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। तो ये हमारे पास क्या आया 5/9। तो 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी 5/9। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, क्या बताना है, यानी क्या सोल्व करना है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी पीई डैश, ये हमारे पास किसके बराबर होती है 1 माइनस पीई के।
ठीक है। तो पी ई डैश हमारे पास किसके बराबर आई 1 माइनस पी, यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की, यानी कि 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता होती है ये हमारे पास। तो 5 रुपए का 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 रुपए के टोटल हमारे पास ये कितने सिक्के हैं 10, यानी कि संभव परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, ये हो जाएगी 180। तो जैसे हम इसको काटेंगे या एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 180 गुणा 1 के साथ होएगी, तो 180 माइनस 10 बटे में 180 बराबर 180 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 170 बटे में 180। तो आप यहाँ से 0 से 0 काट सकते हो, तो ये काटेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 17 बटे 18। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता हमारे पास क्या आई, पी ई डैश 17 बटे 18। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।